सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं आज के सत्संग में मैं आप लोगों को अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन क्या है। अभी आप लोगों ने ये सुना है ब्रह्मचर्यता का पालन, ब्रह्मचर्य, लेकिन मैं आप लोगों को आज के सत्संग में अखंड ब्रह्मचर्यता की पालन की आवश्यकता साधक को सूरत शब्द की साधना में क्यों पड़ती है, सूरत शब्द की साधना में क्यों इसकी सख्त जरूरत है। अखंड ब्रह्मचर्यता उसको कहते हैं जो खंडित न हो। अखंड का मतलब जो खंडित न हो, जिसका विनाश न हो, कभी वो टूटे न, पूरा एक रस में रहे, उसे अखंड कहते हैं। ब्रह्मचर्यता वह है, ब्रह्म अर्थात जो ये आप मनुष्य की जो शरीर है, जो साधक की जो शरीर होती है, जो शरीर को ये जो 5 तत्व 3 गुण की जो शरीर है, ये चर्य माने रक्षा, इसकी जो ऊर्जा है, जो शरीर की ऊर्जा है, जो ताकत है, जो हमेशा इसके अंदर शरीर के अंदर बसंत होना चाहिए, पूरी फुल ताकत हो, किसी भी प्रकार से कमजोरी ना हो, किसी भी प्रकार से इस ऊर्जा का नाश ना हो, शरीर की ऊर्जा का नाश ना हो, किसी भी प्रकार से उसको ब्रह्मचर्यता का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म इस शरीर के चर्य माने रक्षा, इसकी रक्षा, इसका किसी भी प्रकार से विनाश ना हो। लेकिन ये विनाश हो कैसे रही है, ये बात जानना है कि ब्रह्मचर्यता का खंड कैसे हो रहा है, वो टूट कैसे रहा है। और ब्रह्मचर्यता का पालन नहीं होगा, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा, जो इस शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा, ऊर्जा की रक्षा नहीं कर पाएगा, वो सार शब्द की साधना को नहीं कर पाएगा, वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा, उससे साधना हो ही नहीं पाएगी, साधना नहीं कर पाएगा। क्योंकि साधना करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। क्योंकि जो शरीर है ये 5 तत्व 3 गुण के, ये शरीर में सूरत फंसी हुई है, और सूरत तभी निकलेगी जब इसमें फुल गर्मी होगी, पूर्ण गर्मी होगी। अगर वो गर्मी क्षय होगी, किसी भी प्रकार से क्षय होगी, तो क्षय जब होगी तो इसकी सूरत साधना में नहीं साधक साधन नहीं कर पाएगा, साधना वो नहीं कर पाएगा, फिर उसकी भक्ति बेकार चली जाएगी, उसका जीवन बेकार चल जाएगा। इसलिए परमात्मा को पाना है तो पूर्ण उस ब्रह्मचर्यता का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रकाश करने की आवश्यकता है। प्रकाश करेगा तभी देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। अब वो ब्रह्मचर्यता, अब साधक साधना करता है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। गुरु से साधना ले लेते हैं और ध्यान लगाते तो कहते हैं कि ध्यान ही नहीं हुआ, और जब ध्यान करते करते थक जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये साधना ही गलत है, परमात्मा है ही नहीं। लोगों ने परमात्मा को इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि शरीर के माध्यम से उनका तमाम संसार में उनकी ब्रह्मचर्यता का पालन नहीं हो पाया, इसलिए साधना में उनकी परिपक्वता नहीं आएगा, उनका ध्यान नहीं लग पाएगा, और ध्यान नहीं लग पाया और उससे जिस तत्व को जानना चाहते हैं उस तत्व को जान नहीं पाते। और रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए, शरीर के अंदर की भी साधना करने के लिए, मंत्र को भी सिद्ध करने के लिए हमें ब्रह्मचर्यता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें तो थोड़ा ब्रह्मचर्यता का पालन किया, वो सिद्धि प्राप्त हो गई तो हो गई। जैसे तमाम दैत्यों ने प्राप्त किया, ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, फिर पत्नी भी रख लिया, बाल बच्चा भी पैदा कर लिया, और शरीर के अंदर की जो उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो समझ गए कि हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। लेकिन जो सार शब्द की साधना है, इस साधना से जो अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन करता है और करके जब इसकी सूरत काया से बाहर हो करके, तभी उसकी साधना पूरी होगी, तभी वो काया से बाहर निकल के सार शब्द में उसकी सूरत प्रवेश करेगी। अगर अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन नहीं होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होगा,
तो वो जान ही नहीं पाएगा उस सार शब्द को, उसकी सूरत शब्द में नहीं। और जब सार शब्द में सूरत नहीं समाएगी तो परिणाम क्या निकलेगा कि उसको आनंद नहीं मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। अब परमानंद नहीं मिलेगा तो फिर प्रकृतियों में आकर के, विषयों में आकर के विषय करने लगेगा, तो उसकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, उसकी ब्रह्मचर्यता टूट जाएगी, शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शरीर की ऊर्जा नष्ट हुई तो फिर सूरत नहीं लगेगी। इसलिए जो ऋषि मुनियों ने, दैत्यों ने साधना किया तो उसे सिद्धि प्राप्त करके किया, लेकिन उनको परमानंद नहीं मिला। शक्ति तो मिली, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल गई, लेकिन आनंद नहीं मिला। इसलिए फिर वो पत्नी में भोग विलासों में लग गए, और फिर भोग विलास में लगे तो फिर उनकी रिद्धि सिद्धि चमत्कारी खत्म हो गई, क्योंकि ऊर्जा कम होगी तो वो चमत्कारी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जो सार शब्द की साधना है, सूरत शब्द की साधना है, जब उसे साधक पूरा कर लेता तो संसार का उसे सुख फिर ठीक नहीं लगेगा। उसे स्त्री सुख, विषय सुख, संसार का मान सम्मान उसे ठीक नहीं लगेगा, वो संसार से उदास रहेगा। इसलिए वो साधना को प्राप्त जो कर लेगा, उस साधना को प्राप्त करने के लिए उसे अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन और दृढ़ प्रतिज्ञ, उसका कभी ब्रह्मचर्य टूटे नहीं, तो एक दिन वो जरूर सार शब्द को प्राप्त कर लेगा और वो संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और उसे जानने के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब उसको क्या बता रहे हैं कि वो साधना को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले साहब बता रहे हैं कि उसे प्रकृतियों को शोधना पड़ेगा। ब्रह्मचर्यता का पालन हम करेंगे कैसे? प्रकृति शोध करना पड़ेगा, और कैसे हम रहेंगे तो हमारी ब्रह्मचर्यता का पालन हो पाएगा, नहीं तो ब्रह्मचर्यता टूट जाएगी। हमारी रहनी गानी क्या होनी चाहिए, और सबसे पहले हम करते क्या है, उसको सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, संतो जागत निधन की जय, संतो जागत निधन की जय। काल न खाए कल्पना व्यापे, काल न खाए कल्पना व्यापे, जरा देह न छीजे, संतो जागत निधन की जय, संतो जागत निधन की जय। कहे हे संतो, हे साधकों, साधन करने वाले संत, मेरी बात को सुनो, जागत नींद को मत आने देना, जागत रहना, जितना हो सके उतना जागना। जो साधक होता है बंधुओं, नींद क्यों आती? जब शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, थकान हो जाती है, तो आदमी खा पी करके सो जाता है, उसको नींद आने लगती है, आलस्य आने लगती है। ये सारी प्रकृतियों को जानना पड़ेगा कि ये नींद क्यों आ रही है। ये नींद भी हमारी शरीर की प्रकृति है। ये जो है, जो अग्नि की प्रकृतियां हैं, इसको जानना पड़ेगा कि दे जरा काल न खाए कल्प न व्यापे। हमें सब अपने प्रकृतियों को अपने बस में करना पड़ेगा। प्रकृति हमारी सूरत को अपने तरफ न ले जाए, अपने बस में न करे। इसलिए उन प्रकृतियों को समझना होगा, तब काल नहीं खाएगा, कल्प नहीं, कल्पना नहीं व्यापन, देह कमजोर होगी, जरा देह न छीजे, शरीर की ऊर्जा उसकी नष्ट नहीं होगी, तब उसकी साधना पूरी होगी। नहीं तो साधना पूरी नहीं हो पाएगी बंधुओं। आज साधना पूरी नहीं हो पाएगी तो सार शब्द को नहीं जानेगा, सार शब्द को नहीं जान पाएगा तो परमानंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा तो संसार में एक दिन सारी प्रकृतियां उसको नष्ट करते करते, कमजोर करके 84 लाख योनि में भेज देगी। इसलिए वो जन्म मरण में चला जाएगा। तो इसलिए ये सारी प्रकृतियों को समझना पड़ेगा। क्या है प्रकृतियां? पहले शेर 25 का संतो करो आहार, गुरु शब्द में लागे रहो, दुख न हो ये लगा। साहिब करे हे संतो, पहले 25 का, शेर 25 का करो आहार। इसका आहार माने
शेर 25 मतलब 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां का ये शरीर में निर्माण हुआ है बंधु। 5 तत्व से 25 प्रकृतियां का शरीर में 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें 25 एक तत्व से 5 प्रकृतियां हैं और पांचों प्रकृतियां का हमारे शरीर में कार्य है और वो सूरत को अपने बस में करके अपने आप इस शरीर को ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं। शरीर की जो ऊर्जा है वो प्रकृतियां नष्ट कर रही है। जब सूरत उसमें जाएगी अपने तरफ चेतना को खींचेगी वह तो उसको नष्ट करेगी। लगेगा सुख मिल रहा है, दुख नहीं, उस सुख के बदले उसको दुख मिलेगा। जैसे 5 तत्व की 25 प्रकृतियां क्या हैं? जैसे जल तत्व से लार पसीना वीर्य खून मूत्र, और मिट्टी तत्व से हाड़ चाम नस नाड़ी बाल मांस, और आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पवन से हंसना सिकुड़ना अकुंचन चलना बोलना, ये सब क्या है? ये पवन हवा से है। और अग्नि तत्व से आलस निद्रा जमाई भूख प्यास, ये हमारे शरीर में स्वभाव प्रकट होते हैं बंधु। ये सारे स्वभाव हमारी 5 तत्वों से जो 25 प्रकृतियां हमारे शरीर में स्वभाव है। स्वभाव माने स्वयं का ज्ञान देती है। इसे ज्ञान को सीखना नहीं पड़ता है, ये ज्ञान इसके अंदर स्वयं का है, स्वभाव है। और यही स्वभाव ये शरीर को नष्ट भी कर रहे हैं और शरीर को नष्ट कर रही है, ऊर्जाओं को नष्ट करती है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह आकाश की प्रकृतियां हैं। अब काम में जाएगा तो सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, तो ये साधक साधना नहीं कर पाएगा, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उसकी चित्त उधर जाएगा तो नष्ट हो जाएगी। लार पसीना, ये शरीर की सारी प्रकृतियों का शोध करना पड़ेगा। इसलिए गुरु की सानिध्यता, ब्रह्मचर्या का पालन भी गुरु की सानिध्यता में ही हो पाएगा। और वो ही साधक ये बात को बता पाएगा जो सारी प्रकृतियों को जानता है और उसको सेटलमेंट करेगा। इसको प्रकृति शोध कहते हैं। बिना प्रकृति शोध का अखंड ब्रह्मचर्या का पालन हो ही नहीं पाएगा। और अखंड ब्रह्मचर्या का जब तक पालन नहीं होगा तबले सार शब्द की साधना पूरा नहीं हो पाएगी बंधु। सूरत शब्द की साधना हो ही नहीं पाएगी। नहीं तो आप लोगों ने बहुत सी साधनाओं को ले रखे हैं सूरत शब्द की, आप साधना कोई भी साधना नहीं कर पाएगा जब तक ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा, तबले कोई साधना कर ही नहीं पाएगा। 5 तत्व 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श, साधु सोई जन जानिए पांचों राखे चूर, पांचों जाके मोकली तासे साहिब दूर। कहे कि जिसने 5 विषयों को भी अपने बस में करना पड़ेगा, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसको भी साधक अपने बस में, इधर अपनी सूरत को नहीं जाने देता है। अपनी सूरत को जैसे काम में क्रोध में लोभ में नहीं जाने देता है, उसी तरह देखने में सुनने में बोलने में, देखना सुनना स्पर्श करना विषय करना, इसमें अपनी सूरत को साधक नहीं जाने देता है। क्योंकि इधर जाएगी तो उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, तो फिर गर्मी कम होगी तो सूरत उसकी ऊर्ध नहीं हो पाएगी, ऊर्ध नहीं हो, फिर अर्ध हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी। इसलिए सार शब्द का साधना उसकी परिपक्वता नहीं आ पाएगी, साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए ये 5 विषयों को भी बस में करना पड़ेगा। आगे साहब क्या करें? शेर 5 को खाए कर शेर 3 को खाए, शेर 3 ना खाए सके तो शेर 2 को खा करे कि शेर 5 को खाकर, वही 5 विषयों को खाकर, खा जाना मतलब 5 25 का करो आरा ने, 5 25 का आरा करने का मतलब कि उसे अपनी सूरत को उधर न जाने पाना, उस सूरत को ऐसा लगे कि ये नष्ट हो गई है। खा जाने का मतलब कि खत्म हो गई है, उसको साधक को ये सूरत इसकी इधर जाए ही नहीं।
अब ये बिना गुरु की सानिध्यता का नहीं हो पाएगा। बिना गुरु की सानिध्यता का, बिना गुरु के ध्यान का अखंड ब्रह्मचर्या कोई धरती पर पालन कर ही नहीं पाएगा। और वो भी गुरु की अखंड वैसा गुरु भी हो जो सारी प्रकृतियों को, सारे विषयों को, तभी वो साधना पूरा हो पाएगी बंधुओं। आने तो साधना आप ले लेंगे, घर परिवार में करते रहेंगे और प्रकृतियों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आपकी साधना पूरा नहीं हो पाएगी। तो ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। और जीवन, एक जीवन से हम परमात्मा को जान जाएं, सार शब्द में मेरी सूरत समा जाए, उसके लिए हमें अखंड ब्रह्मचर्या को समझना होगा। आगे साहब क्या करें कि शेर 5 को खाकर पंच विषयों को वो नष्ट कर देता है। साधु सोई जन जानिए, पांचों राखे चूर, पांचों को बस में कर लेता है। बस का मतलब कि उधर सूरत न जाए, उस ये काया के बाहर जाकर के वो सार शब्द का आनंद ले। आगे करें, शेर 3 को खाए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जैसे ये रूप रस गंध स्पर्श जो है संसार के, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, स्वाद लेना में इसकी सूरत लगी रहती है, वहां से उसकी सूरत को हटाना होगा। उसी तरह रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण माने किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का पालन करना, पालन पोषण करना, किसी चीज का नष्ट कर देना, हमेशा क्रोध देखना, दया दिखाना, निर्मित करना। ये सारी चीजें हमारी जब तक सूरत इस संसार में लगी रहेगी तो ये रजोगुण तमोगुण भी हमारी सूरत को अपने में फंसा करके, हमारी ऊर्जा को नष्ट करके, समय को बर्बाद करके साधक को साधना में बाधा डाल देते हैं। इसलिए वो साधन नहीं कर पाता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण को भी अपने बस में करना पड़ेगा। उन सारी वृत्तियों को, स्वभाव को बस में करेगा तभी साधक साधन कर पाएगा। शेर दुई को खाई कर पाए अगम यले, सतगुरु शब्द ये कहे, जाके रूप नरेख, जाके रूप नरेख। करें कि शेर दुई को खाकर, दुई अर्थात काम क्रोध को बस में करना परम आवश्यक है साधक के लिए। क्योंकि क्रोध वो है जो अग्नि तो मरे हुए को चिता पर जलाती है, लेकिन क्रोध वो है कि शरीर में चेतना को रहते हुए भी क्रोध जो है इस शरीर को जला देता है बंधु। इसलिए साधक इस पर विशेष ध्यान रखता है कि क्रोध न आए। क्रोध को और काम को दोनों को बस में करता है। क्योंकि काम जो विषय वासना है, सबसे अत्यधिक ऊर्जा का नष्ट काम से होता है, दूसरा क्रोध से होता है। इसलिए दो को बस में करना पूर्ण अनिवार्य है। इसको बस में करेगा तो धीरे धीरे सब बस में हो जाएगा, अगर बस में करना चाहेगा तो। तब ये जब बस में कर लेगा तो पाया अगम अलेख, तब वो सार शब्द की साधना उसकी पूरी होगी, तब उसकी सूरत उस शब्द में जाएगी। और सतगुरु शब्द यूं कहा, जाके रूप नरेख, जाका रूप नरेख है, तब वह सूरत इसकी साधना लगेगी, वो सार शब्द में तभी जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं जा पाएगी बंधुओं। घर जा रे घर राखे, घर जाए घर उबरे, घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए। एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए, मुआ काल को खाए। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घर जारे घर उबरे। घर क्या? ये जो 5 तत्व 3 गुण से हमारी जो शरीर बनी हुई है, इसमें जो 25 प्रकृतियां हैं, घर जराने का मतलब कि उधर हमारी सूरत न जाए। ये किधर जाए? जिधर मैं चाहता हूं, जो गुरु मेरे को साधना बताए उधर जाए। सूरत द्वारे प्राणनिक से, जो उधर से मेरी सूरत बाहर हो। और यही प्रकृतियां नहीं जाने दे रही, क्योंकि अपने में ही इसकी ऊर्जा नष्ट कर दे रही हैं। और शरीर से बाहर ले जाने के लिए, सूरत को काया से बाहर, सूरत द्वार से बाहर ले जाने के लिए इसको गर्मी की आवश्यकता है, इसी ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा जो ब्रह्मचर्या से पालन होती है, और वो ब्रह्मचर्या से पालन होती है, वो ऊर्जा
ब्रह्मचर्यता से वो ऊर्जा को ये सारी प्रकृतियां नष्ट कर देती है। काम क्रोध में विषय में चली जाती है, और विषय में और काम क्रोध में तमाम प्रकार के लोभ मोह अहंकार सारी प्रकृतियों की वजह से इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसका ध्यान ये भटकाई है, ये सूरत को बांधी हुई है। तो इसलिए करें इनको, घर को जो जला दे, जो इन प्रकृतियों को नष्ट कर दे, नष्ट माने इनके सारे स्वभावों की तरफ इसका सूरत न जाए, तब ये जब इनके सारे स्वभावों को नष्ट कर देगा, साधक कर देता, तब उसकी सूरत शरीर से बाहर होती है। और सूरत जिसको प्रकृतियों के बारे का ज्ञान ना हो, विषयों का बारे का ज्ञान ना हो, तो विषयों में ध्यान, विषयों भी करता रहेगा, साधना भी करता रहेगा, तो साधना पूरा तो नहीं होगी। इसके लिए इसीलिए संत जो होते ब्रह्मचर्यता का पालन करने के लिए, त्याग करने के लिए संसार से उसको, उसके ज्ञान को रखते हैं। तो ये बिना गुरु की सानिध्यता का नहीं होगा। जैसे नाक का स्वभाव है सूंघना, और कोई दुर्गंध की वस्तु है आपके पास और नाक को आदेश दे देंगे कि ये नाक मत सूंघो, तो ये मानेगी? उसी प्रकार कान का स्वभाव है सुनना, तो ये मानेगा? कान सुनबे करेगा बात। उसी प्रकार से आंख का काम है देखना, और ये स्पर्श उसी तरह विषय भी है। विषय काम जो है तिरिया के संग में रहेंगे, तो स्त्री के संग में रहेगा तो काम बढ़ेगा, विषय बढ़ेगा। इसलिए ये सारे को बस में करने के लिए हमें ये ज्ञान करना पड़ेगा कि कैसे हमारे को ये हमारे को परेशान न करे, हमारी सूरत इधर न जाए। जैसे नाक का काम है सूंघना, तो कोई दुर्गंध की वस्तु है तो उससे हम नाक को आदेश देंगे तो नाक तो मानेगी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ये सुनना, वो तो मेरे बस में होगा नहीं। उसका कारण ये कि उससे बचने के लिए हमसे उससे दुर्गंध वाली वस्तु से दूर होना पड़ेगा। आवाज हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे दूर होना पड़ेगा, अपने अंदर शांति लाना पड़ेगा। इसीलिए संत जो हैं संसार से अलग हो जाते हैं, वो जंगल पकड़ लेते हैं कि गृह प्रपंच न होते नृप जंगल क्यों जाते। तो इस पालन को करने के लिए वो एकांत जगह खोजते, शांत खोजते हैं। अब काम बढ़ रहा है, घर में रह रहे हो स्त्री के साथ में, वो विषय तो बढ़ेगा ही, क्योंकि विषय से मान पाएगा नहीं। इसलिए विषय से दूर करने के लिए अपने जो पारिवारिक है, पत्नी वाले हैं, स्त्री वाले हैं, उससे दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि काम में तो जाएगा, काम में विषय में सूरत जाएगी, उसका स्वभाव ही जाना। स्त्री के पास रहेगा तो जाएगा, तो उससे उसका स्वभाव, जैसे नाक का स्वभाव है सूंघना, तो हम उससे दूर होंगे तभी दुर्गंध की वस्तुएं हमको नहीं सूंघने को मिलेगी। उसी प्रकार से विषय से भी बचना है तो सारी चीज का मुझे पालन करना पड़ेगा। और इसी को जलाना करे कि जो इसको जला दे और अपनी सूरत को सार शब्द में लगते, एक अचंभा देखिया मुआ काल को का, अर्थात जो विषयों से अपनी सूरत को हटा देगा वो मुर्दा के समान हो जाता है, वो मर जाता है। अर्थात उसका सारी इंद्रियां, सारे मन, सारे विषय से हटा ले तो मर जाता है। तो जो मरा हुआ है वो काल को खाए, जो काल इसको संसार में ये शरीर को नष्ट कर देता है, जीव को मार डालता है, उस काल को वो साधक खा जाता है, वो काल खा जाता है। जो अपने बस में सारे इंद्रियों को बस में करके जला करके अपनी सूरत को सार शब्द में लगा देता है, वो काल को भी खा जाता है, काल को वो नष्ट कर देता है, वो इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन जो सारे प्रकृतियों को बस में करेगा, अखंड ब्रह्मचर्यता का बिना ये प्रकृतियों को सोदे, प्रकृतियों को बस में किए अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन हो ही नहीं पाएगा। और जब तक अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन नहीं होगा तब तक सूरत शब्द की साधना हो ही नहीं पाएगी। इसकी सूरत उस सार शब्द में प्रवेश ही नहीं करेगी। अब प्रवेश नहीं करेगी तो वो ये संसार के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाएगा। लाख इसी तरह साधना लेता रहे, गुरु बदलता रहे, तमाम प्रकार का, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाएगा बंधुओं। इसलिए ब्रह्मचर्यता का पालन, ऐसे गुरु को खोजना जो कि ब्रह्मचर्यता का पालन करते हो, त्याग में हो, साधना करते हो, और सारे आपको प्रकृति शोध के बारे में बताते हो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे प्रकृतियां हमारे को दुख न दे, इसको कैसे जलाएं, कैसे नष्ट करें, ये सारे ज्ञान तब तक नहीं होगा। तब तक आप केवल साधना लेकर के साधक नहीं बन पाएंगे, और न आपकी सूरत उस सार शब्द में समा पाएगी, और आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आगे साहब क्या कह रहे हैं, बड़े गौर करने की जरूरत है, तभी अपने जीवन धन्य होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। बूंद खीरी नर नारी की
जैसे आत्मघात, अज्ञानी माने नहीं यही बात उत्पात, यही बात उत्पात। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की बूंद खिरी नर नारी की, जो स्त्री पुरुष के खीरी, खीरी माने रज वीर्य, पुरुष के अंदर वीर्य, स्त्री के अंदर रज जो है, वही वीर्य से ही हमारे शरीर की सारी रोम रोम का निर्माण, हड्डी का, आस्था, मज्जा का, मांस का, शरीर जितना वीर्य की रक्षा होगी उतना ही उस साधक की ये शरीर जो मानव की स्वस्थ रहेगी, ताकतवर रहेगी। वही मेन ऊर्जा है। स्त्री की भी रज की जितनी रक्षा होगी, रज की रक्षा होगी, उतना उसको भी ताकत, क्योंकि उसको भी साधक, उसको भी परमात्मा की जरूरत है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों साधक हो सकते हैं। इसलिए दोनों को साहब बता रहे हैं कि ये बूंद खिरी नर नारी की, जो नर नारी की है, जैसे आत्मघात, ये आत्मा को घात, ये आत्मा को 84 लाख योनि में डाल दे रही है। अगर ये नष्ट, वीर्य नष्ट होगा, रज नष्ट होगा, तो उस स्त्री और पुरुष की आत्मा को 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानी माने नहीं, लेकिन अज्ञानी नर नारी इस बात को मानते नहीं और गुरु से साधना लेकर कहते हैं कि साधना नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है, चित्त ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान कैसे लगेगा? तुमने रज्य वीर्य का रक्षा नहीं कर रहे हो, रज्य वीर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। यही बात उत्पात, ये बात उत्पात की है, विनाश की है। इसको बस में करना पड़ेगा। और ये कैसे बस में होगा? ये गुरु की सानिध्यता में जाकर इसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि हम कैसे इसको बस में करेंगे, कि जिससे कि मेरे वीर्य और रज की रक्षा हो। जो इसके रक्षण का ज्ञान जानेगा वही सूरत शब्द की साधना को कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बंधु, जाके 12 मास बसंत होवे, ताके बूझे परमारथ बिरला कोई। जाके 12 मास बसंत होवे, ताके बूझे परमारथ बिरला को। करें साहब, जाके शरीर में बसंत होता है, 12वां महीना बसंत। बसंत का मतलब न उसमें जाड़ा हो न गर्मी हो, एक रस में हो, वो अखंड ब्रह्मचर्या हो, उसमें किसी भी प्रकार का आलस, निद्रा, जमाई, थकान मकान न हो। उसकी सूरत सार शब्द में प्रवेश करेगी, उसकी सूरत उर्द होगी, उसकी सूरत शब्द की साधना को प्राप्त करेगा, तब उसकी सूरत काया से बाहर होगी, अमर लोक जाएगी। बंधुओं, जिसके शरीर में 12 मास बसंत होगा। अब बसंत तभी होगा जब सारी प्रकृतियों को बस में करेगा, अपने अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करेगा, तब बसंत होगा। अविनाशी बिच तीन धार, कुल कंचन अरुनार, इनसे कोई बच चले, सोई उतरे भवजल पार। साहिब करे कि अविनाशी बीच 3 धार, उस परमात्मा और इस जीव के बीच में 3 धारा, 3 नदियां बह रही हैं। वो नदियां कौन है? नारी, कुल, कंचन। एक कुल जो है, कुल माने परिवार। एक परिवार तो बार है, माई बाप परिवार, ये संसार, स्त्री पुरुष, बेटा बेटी। और एक परिवार शरीर के अंदर है, 25 प्रकृतियां, 5 विषय। जो इनको बस में कर लेगा तो बाहर का परिवार भी बस में हो जाएंगे। और नारी, ये जो 3 नदियां जो हैं, और ये जीव के और परमात्मा के बीच में, ये नदियां को कोई पार नहीं कर पाता है। और पार वही करेगा जो अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करेगा, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा, वहां पहुंच पाएगा। तो 3 नदियां में बह जाएगा। 3 नदियां कोई परिवार के मुंह में लगा हुआ है, कोई धन दौलत इकट्ठा करने में लगा है, कोई स्त्री के भोग विलासों में लगा हुआ है। ये तीनों नदियां, ये तीनों धाराएं, ये धारा इस जीव को, इस चेतना को, इस जीव को उस परमात्मा के पास नहीं जाने दे रही है। और इसे समझना होगा, इनसे कोई बच चले, जो इनसे बच चले वो इस संसार के भवसागर से पार होगा।
बंधुओं, इसलिए अपने सारी प्रकृतियों को समझने के लिए ऐसे साधक की खोज करनी पड़ेगी जो सूरत शब्द की साधना को करता हो, जो आपको सारी प्रकृतियों का शोध समझाए, उस साधना को करवाए और उसकी साधना सानिध्यता में रह के साधना करनी पड़ेगी। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे त्याग करता है, उसकी रहनी गहनी क्या है, सारी बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो बस कोई भी साधु संत मिल गया, साधना ले लीजिए, घरे में रहिए, बाल बच्चे परिवार में, मोह माया में सारे प्रकृतियों का भी सुख लीजिए, विषय का भी सुख लीजिए, और सार शब्द की साधना मिली गई है, वह साधना आपकी पूरा हो जाएगी। इसी तरह करते करते आपका जीवन बीत जाएगा और तले मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। गुरु बनाए से और साधना लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपकी सूरत उस शब्द में न समा जाएगा। और तभी समाएगा जब आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञावान हो, आप संकल्पवान हो कि इसी शरीर में इसी जन्म में हमको परमात्मा को पाना है और पाके रहेंगे, अब संसार में हम नहीं लौटेंगे। तभी तो बात बनेगी, नहीं तो फिर संसार का सुख लेते रहिए और नाम दान लेते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, संसार के भोग जोग में लगे रहिए, तो आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी, जीवन व्यर्थ चल जाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। बंधुओं, इसलिए परमात्मा को पाना है तो इस सत्संग को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका अवश्य कल्याण होगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय, बंदगी साहब।